हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह के फजल व करम के साथ जी आज का ब्रांड न्यू व्लॉग आप सबकी खिदमत में हाजिर है जी। अच्छा जी, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हो गया आज हमारे इधर फार्म के ऊपर। मेरी बकरियों के साथ मैं गया हुआ था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जैसे मैं वापस आया हूँ तो ना ये खाडा है, आए मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये इस खाडे के अंदर ना बकरियाँ खा रही थी चारा, ठीक है। एक बकरी की पता नहीं किस तरह टांग इसके साथ अड़की है, ठीक है, तो उसकी टांग टूट गई है। अल्लाह जाने इस खाडे के अंदर टूटी है या इस खाडे के अंदर टूटी है। वो जैसे अनीस आया है, ठीक है, अनीस ने आके देखा है तो वो बकरी लटकी हुई थी साथ, तो उसकी टांग टूटी हुई थी। जैसे ये बकरा खा रहा है ना चारा, इसकी हाइट तो लंबी है, ठीक है, इसी तरह चारा पड़ा हुआ था ऊपर, ठीक है। बकरी ने ऊपर से खाने की कोशिश की है तो उसने छलांग लगाई है, उसकी जो है ना टांग वो अड़क गई है इसके अंदर, ठीक है, तो उसकी ना गई है टांग टूट। तो ये बहुत महंगी बकरी थी हमारी, तो अल्लाह का शुक्र है बकरी बच गई है, ठीक है। आज मैं आपको बकरी भी दिखाता हूँ। तो फिर डॉक्टर को बुलाया हमने, तो डॉक्टर से फिर हमने ना प्लस्तर लगवाया है। जैसे हमें कोई टांग टूट जाए या बाजू टूट जाए तो प्लस्तर लगवाते हैं ना, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। जानवरों के साथ भी यही ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। वो जानवरों वाला डॉक्टर इधर बुलाया फार्म के ऊपर, तो फिर उसने ना 4 लकड़ियाँ फटियाँ लेकर आया था अपने साथ, ठीक है। वो मैं शूट करके तो वीडियो में नहीं दिखा सकता था, तो इसलिए उसको मैंने शूट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि वो यूट्यूब बैन कर देता वायलेशन हो ना बकरी की, क्योंकि बकरी ज़्यादा पेन में थी, तो इसलिए उसको फिर वीडियो में नहीं दिखा सके हम। तो आज मैं आपको बकरी की हालत दिखाता हूँ। अभी उसको प्लास्टर लग चुका है, तो चलते हैं फार्म के अंदर। ये फार्म आ गया जी हमारा, ठीक है। तो बकरी को बिल्कुल अकेला रखा हुआ है। इसको पकड़, देखी डरे ना, फिर दौड़न ना लग पवे। थोड़ा टुरन दे, टुरना होंदा सा चल तो सकती है बहरहाल ना 3 टांगों पे, चौथी टांग नीचे नहीं अभी लगा सकती। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाह तो ये इसकी जो टांग है ना वो घुटने से नहीं टूटी, ठीक है, घुटना नहीं निकला उसका, ठीक है। घुटने से थोड़ा सा ऊपर जाके वे टांग टूटी है, तो ये जुड़ जाएगी, क्योंकि पहले भी एक जानवर की टांग इसी तरह टूट गई थी, तो फिर उसकी भी ना इंशाल्लाह अल्लाह किया तो वो टांग जुड़ गई है। अदील इसनू पकड़ी ज़रा। अच्छा जी, ये देखें, इसकी ना इस जगह से टांग टूटी है, ठीक है। घुटने से थोड़ा सा ऊपर जाके, तकरीबन इतना ऊपर जाके ना इधर से इसकी टांग टूटी है। अगर इसकी ये टांग टूट जाती इधर घुटने से तो फिर ये नहीं थी चढ़नी, ठीक है, जुड़नी भी नहीं थी, ठीक है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि इसकी टांग टूटी घुटने से नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके टूटी है। तो अभी ये हमने प्लास्टर लगवा दिए, जैसे कि हमें प्लास्टर लगता है, ठीक है। ये प्लास्टर लगवा दिया हमने। ये तकरीबन अभी 15 दिन 20 दिन इसको प्लास्टर ये लगा रहेगा, थोड़ा थोड़ा इसको गीला कर दिया करेंगे बीच में, ठीक है, तो ये लगा रहेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी अभी ये टांग जुड़ जाएगी, इधर से जुड़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी एक जानवर की टांग टूट गई थी, तो उसकी भी इसी ट्रीटमेंट के साथ, इसी तरह के ट्रीटमेंट के साथ ना टांग जुड़ी है। तो वो तो अभी बिल्कुल ठीक है, दौड़ भाग रहा है बिल्कुल ना वो भी बकरा। तो ये भी इंशाल्लाह इसका भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसकी परेशानी हमें बन गई, क्योंकि इसके नीचे एक बकरी का बच्चा भी है, इसका एक बच्चा भी है, ठीक है, वो दूध पीता है बच्चा, तो ये अभी बहुत परेशान करती है जी। बस बस चलें जी, चलते हैं दूसरे जानवरों के। ये देखें जी, ये बच्चा है उस बकरी का, ठीक है। भी जब से उसकी टांग टूटी है ना, बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही। ये भी पकड़ के बकरी तो दूध पिलाना पड़ेगा। अभी तकरीबन 15 से 20 दिन इसी तरह वो परेशान करेगी हमें, क्योंकि खुद की उसकी टांग जो टूट गई है, ठीक है। तो इसलिए वो उसको दर्द होता है जब ये बच्चा ज़ोर लगा के दूध पीता है। तो आ जाएँ जी, दूसरे जानवरों की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो भी जानवर दिखाते हैं और ख़ुद नज़र भी रखते हैं कि जानवरों की केयर कैसी हो रही है। एक और बात ना मैं आपको बता दूं, अगर तो आप खुद फार्मर हैं ना, यानी कि आपने आगे बंदे रखे हुए हैं, बकरियां रखी हैं आपने, बकरे रखे हैं, और आगे भी आपने वर्कर रखे हुए हैं काम करवाने के लिए, तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुद ऊपर ना मौजूद हों, ठीक है। आप खुद मौजूद होंगे तो अपनी निगरानी के अंदर जो काम होंगे ना वही बेहतरीन काम है, ठीक है। इसलिए ना मैं खुद इधर अपने फार्मों के ऊपर मौजूद होता हूँ, ठीक है, जानवरों को देखने के लिए। बाकी तो हमारे जो वर्कर हैं, जो बंदे हैं हमारे, वो 15-15 साल पुराने हैं, ठीक है ना, तो उनकी हमें कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। वो अपनी चीज़ समझ के देखभाल करते हैं।
तो वैसे ऐसा होता नहीं है, बंदे किस्मत से ही अच्छे मिलते हैं, ठीक है, काम करने वाले। ये देखें जी, ये सींग वाली बकरी है जी, ये है सिंध की नस्ल, ठीक है, टेढ़ी बकरी इसको कहते हैं, सिंधी बकरियां ये, इनका कद इतना ही रहता है, ठीक है। एक बार ये अपना ना क्या कहते हैं ब्याह चुकी है, सराइकी में कहते हैं, ठीक है, ब्याह चुकी है एक बार, इसका बच्चा भी है एक, और दूसरी ये है, ठीक है। ये इतने इतने कद में ना एक एक बार बच्चा दे चुकी हैं, ठीक है। और माशाल्लाह जी ये बाकी सारा जानवर हैं जी। ले जी, अनीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो जानवरों की केयर करते हैं, ठीक है। इन जानवरों की जो सारी संभाल है वो अनीस भाई करते हैं। तो अनीस भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक हो यार? ये ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਲੱਤ? यार खुले नाल बनी सी ना, हाँ। खुले नाल बंद दिता ते वो बकरे तंग कर रहे थे। हाँ वो थोड़ी खुली जो बदा है रस्से नाल, अच्छा उन्हें पाए टाप मारिया खुल लिए। हाँ खुली जो छलांग डड़ी जो है खुली तले आ गई है, लात उधर टंगी रह गई है। अच्छा वो ताकि खुली उत्तू जरी ना वो जोर जो पिया है उस लात टूट गई। नहीं तो किन्ने लाई हो तू ना बकरी? उस असि आप ही लाई यार, उस बाग की मारी है ना ते भाजे हैं देखे तो लात टूट गई उससे। नहीं तो तू इत्थे ही सेंदे? मैं उसी से इसी हाँ। ते उसे रोटी खा रही थी, आहो सामने बस 2 मिनट लगे ने वो डिग्गी है तो लात टूट गई। ਤੇ ਹੁਣ ਪਲਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ? ये तकरीबन उमें ता जोरन 15 दिन लग जाने जुड़ जाएगी। हाँ बस हौली मंडाने महीना लग जाएगा, सही तोड़ने हाँ हाँ। महीना लगना है। वैसे टुरदी तो है 3 ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। तोड़दी है बस वो प्लस्तर जो है ना, प्लस्तर कुटिया जो है हाँ वो लत काम नहीं कर दी। ਗੋਡਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ? हाँ गोडा हिलता है बिल्कुल हाँ। ठीक है कि वो जो है ना लाओ प्लस्तर चढ़िया है वो लत जो खून तो बंद है लगता ਦੇ ਦਿਓ। इस को नहीं तोड़दी जी ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। इंशाल्लाह। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੀ? बिल्कुल जुड़ जाएगी, कई बकरियां टूट जाती है लत, बकरियां टूट जाती है फिर। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ हाँ ਪਹਿਲਾਂ? जी लत टूटी सी बकरे की, ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ऐस बकरी लत टूटी मिसाल है। ਪਕੜ ਸਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ? हाँ अरे आवे ले 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 लत टूटी फड़ा थोड़ा दांत है, कई लत टूटी थोड़ा महसूस होता ना। ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ? ये अगली अगली टूटी थी, ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ? ये पर लगा ये लत टूटी? जोड़ टूटा मैं। ਥੱਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਦੀ? हाँ जोड़ ਵੇਖੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ हाँ फुले सुजी है ना? हाँ सुजी है। ਹੈ ਨਾ? हाँ ये ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। चलो मतलब ये गोडे ना ये जोर बंद ना हाँ, वो सोच लगेगी ना, ये दोबारा लगेगी लत। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੇ हाँ नहीं ये बच्चे ले लाए, ਲੈ ਲਿਆ? बाहर ले लाया बकरा है। ਬੱਕਰਾ ਹੈ? हाँ बकरा अच्छा ना। बकरा है। हाँ तोड़ दे लेना दे ला, तेरे लत महसूस नहीं होगी। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। हाँ ये ਹਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਅਬੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੱਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ? ना नहीं बकरा है, ਬੱਕਰਾ ਹੀ ਨਾ ਅਜੇ ਆਪਣਾ। खीरा है। ਇਸ ਸਾਲ लगेगा ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ? हाँ ऐसा लग जाएगा ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਖੀਰਾ ਨਾ? खीरा। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? बकरे से फिर एक आ बकरा है, एक और ਇਹ ਭੇਡੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ? लगेंगे, ਹਾਂ छतरे लगेंगे, इतने रले होंगे 20-25 हैं बकरे। 20-25 ਬੱਕਰੇ? हाँ 20 बन गए, एक आ एक और है। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਨੀਸ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ? ये 5 साल हो गए ने। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? 5 साल हो गए ने। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ? उन्होंने बराबर ही आया, उन्होंने को बड़ा माल थी, मेरे को बकरियां थी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ नहीं ਨਾ? ये तो जिम्मेदार कर रहे ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ? ਹਾਂ ये माल है तजर्बा होता सी ना, पहले साल लिया बकरियां मंडी तो, कोई बकरी मंडी तो कोई सही निकल दिया, कोई खराब निकल दी है। ਹੂੰ 3-4 साल दिन नहीं पता थी मौसम केड़ी मौसम में लवाना है, केड़ी मौसम सोना है, इन फल नूं की बचाना है। ਹਾਂ इस तजर्बे 3-4 साल लगे, हुण तजर्बा होना आया ਹੁਣ ਆਇਆ कि इस मौसम में लगनी चाहिए है, इस मौसम में सोए ਹਾਂ फिर इहदा फल बचदा है। ਫਲ ਬਚਦਾ ए इनू चीज़ खवानी है, आ नहीं खवानी, ਸਹੀ इस मौसम के लिहाज नाल तजर्बे नाल बाद बनदा है, तजर्बा होने का टाइम लगदा है। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। बाकी जानवर खोट जाती है, मारी जाता है, वो दूजा ही नहीं है, पर ये कि समझ लग गई है। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ हम्म। ਕਿ मर जाना इसका ठीक है। अगे मौसम का पता नहीं थी कि यह मौसम केड़ी लगना है, कि बकरी केड़ी नस्ल दी है केड़ी नहीं है, हौली हौली तजर्बा होने टाइम लगता है। सही सही। नहीं तो हुण तैनूं सारी समझ आ गई बकरियां दी? सारी समझ आ गई, आ बकरी अच्छी है, आ माड़ी है। मारी है, इनू ठीक है। ए चीज होने इनू ए होने सही फिर सही। समझ है कि आ टीका लाना है, ए बुखार दा है, हाँ, ए इंदा या जल्द दा है, ये सारा समझ आ जाए, तजर्बा हो गया। तजर्बा होवे ते इन्हें मां दे डॉक्टर किते पूरा होंदा है,
ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਹੋਣ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ, ਖੰਘ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਈਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਅਨੀਸ ਦਾ ਬੈਗ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਪੂਰਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੈਗ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਹੈਗੀ, ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਰਦੀ ਪਈ, ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚਾਰਾ ਖਾਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਖਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਮਾਯੂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪਈਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਕਰੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। तुम टेम्परेचर चेक कराएंगे, बुखार है, की मसला है, बुखार चेक करो पहले सब तो। टेम्परेचर लावांगे, बुखार है, फिर डॉक्टर ने फोन कराएंगे, टेम्परेचर इतना है, हाँ। केड़ा टीका लाइए, केड़ा ना लाइए, आप ही ला लीजिए, फिर मजीद डॉक्टर को पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, हाँ सही सही। चलें जी, चलते हैं, जाके देखते हैं जी क्या हो रहा। आज मैं आपको दिखाता हूँ जी मेडिकल बॉक्स हमारा। ये देखें जी, ये बैग है, इस बैग के अंदर टोटल दवाइयाँ, पट्टियाँ, टीके, हर चीज़ इसी के अंदर मौजूद होगी, ठीक है। ये देखिए, अब इसको ना ये तो बंद करो, सही से बंद करो, सही से। अनीस निज़ाम चंगा बना के रखे है तू। काम जो माल देगा ना माशा हाँ? जानवर इतने जानवर भी घेने हाँ, तो डॉक्टर 20-25 का बिल बनेगा फिर वो तो वैसे भी बनता ही होना महीने का। ये बनता है कि दिहाड़ी तो बनना ना फिर ये डॉक्टर कितने चार्ज करता है आमन दे? डॉक्टर चाहे हिसाब किताब लाना भी कितने जानवर है उस हिसाब से लाने इतने। पेट्रोल शोल तो भी बिच पाता है ना। हाँ पेट्रोल भी पाना है, यहाँ पे चीज़ भी पानी है, दवाइयाँ भी पानी है, सही सही। कितने जानवर कोई ना कोई जानवर बुखार तो होता है। हाँ हाँ, एन जी है, एन जी है। चलो जी चलते हैं, जाकर ऊपर खजूरों की चुनवाई करवानी है, जो पक गई हैं खजूरें, ठीक है, उनको जाके चुनना है। अदील किथे? अदील तू भी चल ना, अदील नूं भी नाल लै ता। अदील किथे है? अनीस अदील किधर है? बस उसको भी भेज यार नाल ना, थोड़ा कम जल्दी हो जाएगा। चलो जी चलते हैं सीधा छत के ऊपर। अपने टीम आ गई है साड़ी बच्चों की। खजियां खानियां नहीं, चुननियां न, ठीक है ना। छोड़ छोड़ के इकट्ठा कर दो। चुड़ चुड़ के इकट्ठियां करनियां, ठीक है। तेरे जले में पानी। जरा जितनियां खाएगा तू मैनू दसना वे, ठीक है ना। ठीक है मैं कहूँगा मैं खुद देसा ना खावना सी तैनू। ਇਹਨੂੰ ਮਾਮੂ ਟੰਗ ਕੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ टांग के कुटांगे क्योंकि तू फिर गर्म होंदियां नहीं ना। हालत वेखी अपनी, ਹਾਲਾ तू गर्मी है ते तू गर्म इतनियां तो नहीं ना खानियां। सुखाती रात तू ठीक अच्छा जी, ये देखा जी, ये जो खलार पड़ा हुआ है, ये कुछ दिन पहले ना गंदम को कीड़ा लग गया था, सुसरी लग गई थी, तो फिर उसकी वजह से तकरीबन ये 250 मन गंदम है। ये देखें सारी, ठीक है, ये सारी को बाहर निकालना पड़ गया हमें। कुछ उस तरफ पड़ी हुई है और कुछ नीचे कोई 50-60 मन गंदम अभी सूख चुकी है, ये अभी थैलों में डलने वाली बाकी रह गई है जी। तो ये भी लड़का डाल रहा है क्योंकि थैले सारे फट गए हैं निकालते निकालते बाहर। तो इंशाल्लाह ये थैले न्यू लेकर आते हैं, तो फिर ये सारी अपना थैलों के अंदर डलवाते हैं। और भी कमरों के अंदर जो पड़ी हुई है गंदम, वो भी सारी थैले फट चुके हैं, उनके अंदर भी कीड़ा लग चुका है, तो अभी ये सारी गंदम बाहर निकलेगी। चलो जी चलो छत पे चलो। ले जी छत पे पहुँच आए हैं। तो ये हमारे छुहारे हैं सूख रहे ऊपर, ठीक है। जिनकी वीडियो बना कर मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर। इनको ना 2 दिन की धूप लगना बकाया रह गई थी, तो इसलिए ना इनको अभी धूप लगवा रहे हैं। तो खजूरें हमारी तैयार हो चुकी हैं, अभी इनकी चुनाई होगी, ठीक है। उसके बाद फिर इनको पैक करके रख देंगे, ये खाने के काम आएंगे फिर हमारे। ये देखें जी, शाम का टाइम हो चुका है जी। अच्छा जी, एक भाई का सवाल था, वो कह रहा था कि भाईजान आपके ना पास सोलर प्लेटें कौन कौन सी लगी हुई हैं और किस तरह की लगी हुई हैं। तो मैं उन भाइयों का जवाब देने लगा हूँ जी। ये जी देखें, ये सोलर प्लेटें हैं हमारे पास जो घर की बिजली चलाती हैं जी। पूरा दिन 2 AC चलते हैं इन प्लेटों के ऊपर। ये 24 प्लेटें हैं, ठीक है, 4 वो, 6 ये और 14 प्लेटें ये लगी हुई हैं, ठीक है जी। ये देखें वहाँ तक, ठीक है, ये 24 प्लेटें हैं
और एक प्लेट की जो है ना वोल्टेज, ठीक है, वो है 330 वोल्ट की ये एक प्लेट है। ये तकरीबन हमारे पास इन प्लेटों को 15 साल हो चुके हैं इन प्लेटों को काम करते हुए, क्योंकि पहले ना 15 साल पुराना घर तो नहीं है हमारा, ठीक है। घर को बने हुए तकरीबन 4 से 5 साल हुए हैं इस घर को, ठीक है। पहले हमारे जो 2 बोर लगे हुए हैं ना, ये 24 प्लेटें उन बोरों को चलाती थी, 24 नहीं थी, इनके अंदर 6 प्लेटें ख़राब हो गई हैं। जब ओले पड़े थे ना इधर, तो ये प्लेटों के अंदर चले गए थे, कुछ ना प्लेटें टूट गई थी, तो टूट गई प्लेट तो समझो ख़त्म हो गई। तो ये 330 वाट की पुरानी प्लेट है। उस वक्त इससे बड़ी प्लेट कोई नहीं थी होती जब हमने ली थी। तो अब तो बड़ी बड़ी प्लेटें आ चुकी हैं, ठीक है। 585 वाट की भी आ चुकी है, 610 वाट की भी प्लेट आ चुकी है, ठीक है। तो अभी पता नहीं मार्केट में उसका रेट क्या है। तो ये प्लेट भी 330 वाट की प्लेटें हैं, और जो उस घर के ऊपर लगी हुई हैं उसमें 4 प्लेटें 330 वाट की हैं और 2 प्लेटें हैं 585 वाट की, ठीक है। ये हमने ली थी 22 हज़ार रुपये की एक प्लेट, तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। एक ये फार्म है हमारा जी, ये वाला, एक ये फार्म है, ये सामने छत नज़र आ रही है आपको। फिर इससे अगले वाली जो छत नज़र आ रही है एक बकरों का और बड़े जानवरों का वो फार्म है। और बिल्कुल पीछे जो ज़मीनें आपको नज़र आ रही हैं जी माशाल्लाह, ये भी मेरे बहनोई हैं, उनकी ज़मीनें हैं, ठीक है, मेरे ही अंडर आती हैं सारी। अच्छा, जब से ये प्लेटें आई हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठीक है। बिजली के बिलों में भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया और सारा दिन आराम के साथ बंदे को कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। अभी जो मेरे जेल वाले घर का बिल आया ना, मैं आपको क्या बताऊं, यकीन करो इतनी पाकिस्तान में रहने वालों की तनख्वाहें नहीं होती जितनी के बिजली के बिल आ रहे हैं, ठीक है। 20,960 रुपया बिल आया। तो चलता क्या है, पंखे चलते हैं, ये कूलर या मोटर, AC नहीं लगा हुआ अभी। अगर AC लगा होता तो ये 50 हज़ार क्रॉस कर जाता शहर के अंदर एक छोटे से घर का बिल। तो इतने, अगर 2 AC लगे हों तो 1,00,000 1.5 लाख रुपया बिल तो पक्का है ना फिर, ठीक है। इसलिए सोलर प्लेटें ये जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एक और आपको मैं बड़ी मज़ेदार और ख़ास बात, ज़रूरी बात मैं समझता हूँ कि मैं सारी ऑडियंस को बता दूँ। जो बहन भाइयों ने घरों के अंदर सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये प्लेटें अभी गंदी हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्लेटें अभी गंदी हो चुकी हैं, इनके ऊपर धूड़ पड़ गई है, क्योंकि ये कच्चा इलाका है, खुला इलाका है, तो धूड़ मिट्टी इधर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको साफ़ करने का, धोने का तरीका क्या है, ठीक है, किस टाइम धोना चाहिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है, ठीक है। टाइम कौन से धोना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, क्योंकि कुछ हादसे भी मैंने देखे हैं, सोलर प्लेटों की वजह से हादसे हो जाते हैं, ठीक है। करंट होता है इनके अंदर ना, ये कोई अपना मजाक वाली बात नहीं है। इस तरह हाथ लगा रहा हूँ ना, ये देखें हाथ लगा रहा हूँ, करंट नहीं है इसके अंदर। जैसे ये शार्ट हो जाएगी, इसके ऊपर धूप के टाइम अगर पानी डालेंगे तो ये शार्ट हो जाएगी, तो ये बंदा ले जाएगी साथ, ठीक है ना। तो इसलिए इसको धोने का बेहतरीन टाइम है सुबह, फजर के टाइम, सूरज निकलने से पहले प्लेटों को धोया जाता है। पानी के साथ, सर्फ के साथ धो लें, कोई मसला नहीं इनको, जितना मर्जी पानी डालें इनको कोई मसला नहीं, ठीक है। या शाम को, अभी सूरज गुरूब होने वाला, अभी गुरूब नहीं हुआ, ठीक है, अभी भी नहीं इसको धोना। जैसे सूरज बिल्कुल छुप जाएगा, ठीक है, तो फिर इनको बिल्कुल तार निकाले बगैर भी हम धो सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। ये 2 ही टाइम है प्लेटों को धोने के, एक सुबह फजर के बाद सूरज निकलने से पहले, एक शाम को सूरज गुरूब होने के बाद प्लेटों को धोने का टाइम होता है। उससे पहले दिन को कभी भी गलती से सोलर प्लेटों के पास जाके उनको सफाई के इरादे से बिल्कुल उनके पास ना जाएं। उनको धोने का तो छोड़ ही दें आप, क्योंकि ये नुकसान दे सकता है, ये जानलेवा चीज़ है, ठीक है। इनको एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ले जी, सारा दिन माल हमारा चलने के बाद घर वापस आ चुका है जी। सारे बकरियां बकरे सारे जी, इस तरफ सारी बकरियां और भेड़े फीमेल हैं सारी, और अगला जो पोर्शन है वो सारा बकरों का, और जो हैं छतरे कुर्बानी वाले, ये चेक करें जी, इनका जी। ये अभी आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं, इनके ना टाइम हो गया दाना डालने का, गंदम डालने का, ठीक है। तो इसलिए ना ये अभी आवाज़ निकालना शुरू कर दिया इन्होंने कि हमें गंदम डालें। तो मेरे पीछे गाय भी आ चुकी हैं हमारी चार के, आगे मैं खड़ा हूँ ना, तो इसलिए ये डर रही हैं, ये आगे नहीं आ रही अभी। ये देखें जी माशाल्लाह, सारा दिन चर के आ गई हैं गाय हमारी, दूध वाली हैं सारी, सारी तीनों दूध देती हैं जी। बस अभी इनके दूध निकालने का टाइम हो चुके, बस सीधा जाएंगी पानी पीने के लिए जी। चाचा टप च पानी कोई नहीं, भरो भरो टप च पानी भरो। ले जी, दूध निकलवा के ले आए हैं,
बाहर अंधेरा हो गया था इसलिए बाहर की वीडियो नहीं बना सका। ताज़ा ताज़ा जी अपने घर का गाय का दूध है जी। नहीं जी, इसी के साथ ही अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और जो भाई हमारे चैनल के ऊपर न्यू है वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।